गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दी थी कि हमारी जो सरकार है, जो कि एक यंत्र है संविधान में लिखे हुए प्रावधानों को क्रियान्वित करने का, उसके 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट के अंदर जानकारी दे दी थी। होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, आगे आज से हम हमारी बुक के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं अपनी स्टडी। और आपकी जो 2 बुक्स हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली, आपकी संविधान वाली जो किताब है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उससे आज अपन स्टार्टिंग करेंगे। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संविधान क्यों और कैसे। ये आपका अध्याय फर्स्ट है, संविधान क्यों और कैसे। इसका जो परिचय है, इसके अंदर हम निम्न चीज़ें जो हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है संविधान किसे कहते हैं। देखिए, संविधान जो है, वैसे मैंने नीचे इसको परिभाषित कर दिया गया है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। मतलब संविधान के अंतर्गत क्या है, कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख किया हुआ है। ये उनका एक ऐसा ग्रुप है, किसका? सिद्धांतों का, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और शासन किया जाता है। ठीक है। अर्थात देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक दस्तावेज के रूप में है, एक कागजात है। जिस प्रकार से आपकी एक कॉपी होती है जिसके अंदर आप अपने सारे नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करते हो, वैसे ही संविधान जो है वो भी एक किताब की तरह है, एक दस्तावेज की तरह है, एक कागजात है, जिसके अंदर इस हर चीज़ का उल्लेख किया है कि हमारी सरकार कैसी होगी, उसका गठन कैसा होगा, उसके कार्य क्या होंगे, उनके मध्य में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सा अंग कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, नागरिकों के लिए कौन कौन से नियम होंगे, वो नियम कौन बनाएगा। तो आदि ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? संविधान से। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी राजा होते थे या जो भी शासक होते थे, वो कुछ भी बोल देते थे और उनका वह जो बोला हुआ जो होता था वही एक प्रकार का कानून बन जाता था। तो उस समय पर जो संविधान थे वो अलिखित होते थे, मतलब लिखित रूप में नहीं थे। लेकिन भारत का जो संविधान है वो लिखिबद्ध है। जैसे किसी ने भी अगर कोई प्रावधान बनाया या कुछ भी किया या कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उन सबको लिखिबद्ध रूप दे दिया गया। इसका कारण ये था कि मौखिक रूप से बोला हुआ जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। हो सकता है उसके अंदर कोई अन्य आने वाला जो है वो उसमें परिवर्तन भी कर दे, तो वो स्थायी भी नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि जो भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं या जो भी लागू की जा रही हैं, शक्तियां जिनको भी दी जा रही हैं, उन सबको एक लिखिबद्ध रूप दे दिया जाए। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में है। ठीक है। तो संविधान क्या होता है? ये एक ऐसा समूह है बुनियादी नियमों का जिनके अनुसार ही राज्य का निर्माण होता है और शासन का संचालन होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है संविधान समाज को क्या देता है। देखिए, संविधान जो है उसके माध्यम से ऐसे नियमों का निर्माण किया जाता है या कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन हर नागरिक को करना चाहिए। भाई, हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग वर्गों के लोग जो हैं वो निवास करते हैं। उनमें कई बातों को लेकर के मतभेद भी हो सकता है ना, या फिर वो हो सकता है व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ दंड के प्रावधान भी होने चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो कुछ ऐसे नियम, ऐसे कुछ कायदे, ऐसे कानून जो है उनको समाज को देता है जिसके अनुसार व्यक्ति अपना आचरण करे।
और समाज की जो व्यवस्था है उसमें जो सामंजस्य है, सहयोग है, वो बना रहे। तो संविधान का होना समाज के लिए ज़रूरी है। उसको एक ढांचे में बांधने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप में रखने के लिए, उनमें सहयोग, उनमें समन्वय बनाने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। देखिए, संविधान के अंतर्गत ये लिखितबद्ध रूप में है कि शक्तियाँ किसके पास होंगी और इनका प्रयोग वो कब व किस प्रकार कर सकेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर सरकार के माध्यम से संविधान में लिखी हुई बातों को कार्य रूप प्रदान किया जाता है, और सरकार जो है वो भी अपना ये कार्य जो है वो अपने अंगों की सहायता से करती है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित है वास्तविक तौर पर, और जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम का है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब ये व्यवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे वाले अपना जो लेक्चर है उसके अंदर बताऊंगी कि भारत के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं उनको अपनाया गया है। तो संविधान जो है उसी के माध्यम से हमारे समाज की व्यवस्था, शक्ति का विभाजन, ये सब कुछ संभव हो पाया है। संविधान में ये लिखा गया है कि कौन कितनी शक्ति का प्रयोग करेगा, उसके ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे। ठीक है। और लास्ट चीज़ जो आती है वो आती है भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो देखिए, भारत का जो संविधान है ये एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निर्मित किया गया था। आप लोगों ने आपकी 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अनेक समितियां थी संविधान की जिन्होंने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो एक भारत की संपूर्ण जनता के द्वारा ये संविधान नहीं बना था, इसके अंदर कुछ हर विशिष्ट वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण जनता ने मिलकर के बनाया है। ठीक है। तो एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा हमारा संविधान निर्मित है। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। थैंक यू।